जय हिंद दोस्तों। तो आज मेरा SSCT का एग्ज़ाम हो चुका है और 12 तारीख को थर्ड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था। और आज मैंने कितना कैसा अटेम्प्ट किया है और आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। और बाकी का लेवल कैसा आ रहा है वो मैं सबके विषय में बात करूँगा। ठीक है, तो मैंने तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ भाई, 80 के 80 अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/8 की है। तो माइनस तो इतना कुछ लगना नहीं है, फ़ायदा ही होना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ भाई लेवल कैसा आएगा, मैंने कितना अटेम्प्ट किया है और किस विषय में कितना टाइम देना है। क्योंकि टाइम मैनेज अगर अच्छे से हो गया तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो भाई मॉडरेट लेवल का है, जैसे कि एक सब्जेक्ट हार्ड आ रहा है तो एक सब्जेक्ट इजी दे देंगे, तो ऐसा कुछ बना के दे रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे तो कंप्यूटर लैपटॉप में प्रैक्टिस की हो तो आराम से वहाँ पर हो जाएगा। अगर फ़ोन में की हो तो फिर टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना टाइम कम पड़ सकता है। हिंदी अगर मैं बताऊं तो हिंदी देखो भाई, पहले फर्स्ट नंबर पे हिंदी रखना। अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस किए हो तो हिंदी हिंदी नंबर फर्स्ट पे रखना, जीके सेकंड टाइम पे रखना और थर्ड पे रीजनिंग रखना, फोर्थ पे मैथ रखना। ठीक है, हिंदी में अगर बताएं आपको, हिंदी में तो गद्यांश आप अच्छे से पढ़ के सोच समझ के करना। और उसके जो हिंदी के जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, हिंदी के टॉपिक्स में शुद्ध वर्तनी से आया था। ठीक है, नदी वाला कुछ आया था, गंगा नदी में ऐसे कुछ बहती है। ठीक है, तो नदी वहाँ पे गलत लिखा था, बाकी गंगा का एक जगह वहाँ पे लिख दिया था, ऑप्शन में लिख दिया था गंदा। ठीक, तो गंदा तो बिल्कुल और मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो मैच नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे नदी उसका अर्थ होगा। ठीक है, नदी उसका आंसर मतलब हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाले आए थे, जो कि एक में वाक्य में लिखा हुआ था, उसमें बीच से छांट के बताना था कि गलत कहाँ पे है। और एक तो आया था ऐसे ही, दो क्वेश्चन तो हो गए थे शुद्ध अशुद्ध वाले हिंदी में। और विलोम शब्द आए थे, विलोम शब्द जैसे इजी आया था विलोम शब्द, उत्थान का पतन वाला आया था, उत्थान का पतन वाला आया था। और ये आया था, ये किसी का अर्थ बताना था, अग्रज, अग्रज का आया था। ठीक है, उसके बाद भ्राता का अर्थ होता है, क्या होता है भ्राता का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन था। और पर्यायवाची में आया था तालाब का। ठीक है, उसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है, ये पूछा था, तीन थे उसमें तो एक नहीं था। और विशेषण, विशेषण में मेरे में आया था गुणवाचक, तो सबसे मैंने देखा था भाई लास्ट में था कुछ ऐसा करके था, दुख उख करके था, दुख और सुख, उसके ऊपर भी कुछ कुछ और चीज़ें लिखी हुई थी। एक सेंटेंस टाइप बनाया था, तो उसमें गुणवाचक बताना था कि कौन सा है। ठीक है, तो विशेषण भाई पढ़ के जाना। विशेष से आए थे, अवयव से आए थे, तो पूछ रहे थे। उसमें एक प्रश्नवाचक से आया था, मतलब उसमें प्रश्नवाचक अलग था, बाकी सब मैच हो रहे थे। और गद्यांश में जो था, गद्यांश में था विज्ञान के प्रयोग से ऐसे कुछ करके था, टेलीविज़न के बारे में। वो गद्यांश अगर ध्यान से कोई बच्चा पढ़ेगा तो आराम से वो कर लेगा। ठीक है, तो हिंदी को अगर आप समय दे रहे हो तो भाई 8 मिनट तक हिंदी आराम से कंप्लीट कर लो। अगर बहुत ज़्यादा समय दोगे तो बाकी के सेक्शन करने में भाई दिक्कत हो सकती है यार, टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे। और जीके जीएस, अब भाई आपको जीके जीएस बताते हैं। तो जीके जीएस में 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे अगर आप सोच समझ के करोगे अच्छे से। अगर टॉपिक्स कुछ बहुत कंप्लीट किए हो तो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। टॉपिक्स में आपको अगर बताऊं तो ओलंपिक, करंट अफेयर, सबसे पहले करंट अफेयर बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो ओलंपिक 2022, 23, 24, ठीक है, ऐसे दे रहे हैं। करंट अफेयर का ये मत समझो भाई कि मैंने करंट अफेयर 2 तेज की उठा ली, कहीं से तेज की पीडीएफ डाउनलोड कर ली तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उतना समय बर्बाद मत करो। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो जैसे स्टैटिक बन जाते हैं, बस वही पूछ रहे हैं। ओलंपिक में जैसे मेरे में आज पूछा था, सबसे कम एज की लड़की जो थी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती थी, उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो खेल खिलाड़ी और ये पुरस्कार, इतना ओलंपिक मतलब पिछले का पढ़ते जाओ। ठीक है, यहीं से हो जाएगा। उसके बाद नृत्य की बात करें, नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, नृत्य आ रहा, त्यौहार आ रहा है। और नृत्य आपको पढ़ना कहाँ से, जितने भी पूर्वी पूर्वी राज्य हैं वहाँ के पढ़ लो। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने शिफ्ट होकर देखे हैं तो वहीं से क्वेश्चन दे रहे हैं। त्यौहार पढ़ लो, स्टैटिक बुक जिसके भी पास है नवीन सर की, वहाँ से पढ़ लो या फिर सर्च करके पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो। और सुनो, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो जरूर पढ़ के जाना। वर्तमान में कौन क्या है ये पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो देगा ही देगा। जैसे कि आज मैंने दिया था कि 2024 तक दिल्ली के वो मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा था। और एक क्वेश्चन आया था जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या भाई अभी तक हर शिफ्ट में पूछते चला रहा, तो मेरे में पूछा था अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या परसेंट कितनी है, तो यही मेरे में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद खेल कूद के विषय में पढ़ते जाना, वही सब क्रिकेट विकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, इन सब की स्थापना और इन सब के खेल संबंधी और इनके सबके वो जो होते हैं
खिलाड़ियों के नाम होते हैं, वो सारे कुछ पढ़ के जाना। यहाँ से तो आ ही रहा। एक तो वाद्य यंत्र आए थे, वाद्य यंत्र के 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन इस टाइप के दे रहे हैं जैसे कि हो गया, एक कोई थी, कुछ नाम था उनका याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो वो कौन से असम की थी, मतलब नहीं असम के, वही असम के जो कोई नृत्य था असम का, तो वहाँ उड़ीसा का था कि असम का था, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। वहाँ से मतलब कि वो जो थी किस राज्य की थी, एक लेडीज थी, वो किस राज्य की थी, नर्तकी जो थी वो किस राज्य की थी ये पूछा था, ठीक है। तो ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाद्य यंत्र से, और नृत्य से, मतलब वाद्य यंत्र कौन क्या बजाता है ये पूछा था। तो कोई अजीब सा नाम था यार, बहुत वैसा पूछ लिया जो मैंने तो नहीं पढ़ा था यार वो, फिर भी पता नहीं कौन सा था। और देखो संविधान के बारे में अनुच्छेद पढ़ के जाना, मेरे में तो नहीं आया था लेकिन पढ़ के जाना, क्या पता आपके में आ जाए। अब बात बताते हैं भाई रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में देखो सीरीज पढ़ के जाना, ABCD वाली जो होती है बीच बीच में, तो वो देखो सिंपल सीरीज नहीं आ रही है, पीछे से देखना कभी तो माइनस चलेगा, एक एक में 4 4 का गैपिंग बन जाएगा, और माइनस चलेगा, -2 -1 या फिर -2 ऐसे चलेगा, ठीक है। मतलब कि W हो गया, X हो गया, Y हो गया, प्लस करके इस टाइप से चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, याद रखना भाई, बहुत सही से करना, ABCD अच्छे से लिख लेना या फिर याद कर लेना अच्छे से, कौन से नंबर पर क्या आता है देखना। उसमें इधर उधर भी क्रॉस वाला भी रूल चल रहा होगा, या फिर +5 +8 बहुत लंबा लंबा भी चल रहा होगा। और जो श्रृंखला वाली बात करें, 2 क्वेश्चन श्रृंखला के जिसमें सीरीज बना दी, सीरीज श्रृंखला वाली वही, तो उसमें मेरे में हो रहा था +23 करके, या फिर उसका मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ बनना था। और एक तो बिल्कुल इजी था जिसमें मतलब कि नॉर्मल बेसिक सा था, बेसिक था हो जाएगा। रक्त संबंध जो आप देखे होगे 2024 में आ रहा था जैसा, सेम वैसा दे रहे हैं, एक बड़ा सा दे देंगे ऑप्शन में, समझ लो वही आंसर है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेना उसे अच्छे से, आंसर निकाल के तभी उस पर टिक करना। बिल्कुल बेसिक्स आ रहा है वही XYZ वाला। और कथन निष्कर्ष बिल्कुल सिंपल से कथन निष्कर्ष दे रहे हैं, आराम से हो जाएगा। आकृति के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो आपको खोलना है, आकृति खोलना है, ऊपर से एक जल प्रतिबिंब या फिर ऐसे कुछ पलटना है। बैठक व्यवस्था के 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ उत्तर की ओर दोनों बैठे थे। तो मैंने एक को मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरे में समय लग रहा था, लेकिन दूसरे में मैंने ये देखा कि जिसकी बात नहीं हुई तो मैंने वो टिक लगा दिया। मैंने सॉल्व किया बट आया नहीं, पूछा था कि दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद वेन आरेख का था, वेन आरेख में था ये क्वेश्चन कि ये था चाउमीन बर्गर, और चाउमीन था, बर्गर था, और वो क्या बोलते हैं यार उसको, चाउमीन बर्गर और ये अलग था यार उसे, ठीक है, याद नहीं आ रहा अभी। और एक सर्डी कट का क्वेश्चन था, उसमें चेंज करना था भाई, उसमें समय लग सकता है, तो उससे अगर करना तो उसको तुरंत करना, सारे रख के देख लेना जल्दी जल्दी, जो भी स्कल्टो में जो प्रूव्ड हो जाए बस वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि मेरे में आया था 3 और 5 को चेंज करने पर 66 करके कुछ आंसर निकल रहा था, ऐसे कुछ था, तो आ गया था मेरा। अब बताते हैं भाई मैथ्स में, तो मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं 10 से 12 तो आराम से कर लोगे, 10 12 आराम से हो जाएंगे। आपको टॉपिक बताते हैं, कार्य और समय से क्वेश्चन आया था एक, कार्य और समय से वैसा टाइप आया था, इजी नहीं था, नॉर्मल है, ये नहीं पूछा था कि दोनों मिलकर काम कितने में करते हैं, ऐसा पूछा था कि पहले A करता है उसके बाद B करता है, तब दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ऐसा क्वेश्चन था भाई, ये वाला टाइप पढ़ के जाना। और देरी देरी से, वो क्या बोलते हैं, बारी बारी से, और एकांतर दिनों में, ये वाला टाइप पढ़ के जाना। चाल समय दूरी से क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी, जो कि अगर हम सॉल्व करते तो मेरा समय उसी में चला जाता। और वो जो सॉल्व करने पर औसत दूरी पूछ रहा था, औसत नहीं, औसत चाल पूछ रहा था, तो उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता, उसका मैं टाइम निकालता अगर, तो पॉइंट में जा रहा था, क्योंकि 550 या फिर नीचे 448 ऐसे ऐसे करके दूरी, और दूरी दिया था और डिस्टेंस दिया था, नहीं दूर क्या बोले, स्पीड, स्पीड और डिस्टेंस इस टाइप से दिया था कि मेरे को टाइम निकालने में यार दिक्कत हो रही थी, मैं इसको छोड़ दिया क्योंकि बहुत समय लगना था उसमें। उसके बाद प्रतिशत का देखो, एक तो बेसिक क्वेश्चन आएगा, बेसिक ऐसे जनसंख्या का नॉर्मल आ जाएगा, एक तो वैसे पूछ रहे हैं जनसंख्या का, जैसे कि पहले 2 वर्ष का निकालो फिर 3 वर्ष का निकालो, उसके बाद फिर उन दोनों का अंतर ज्ञात करो, तब हो जाएगा। लाभ हानि का तो एक क्वेश्चन तो बेसिक पूछ रहे हैं, लाभ हानि का तो बेसिक क्वेश्चन आएगा। 2D या 3D से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक सिर्फ फार्मूला रखो आंसर आ जाएगा। सरलीकरण से 2 क्वेश्चन आते हैं, उस पर भाई बहुत ध्यान से समय देना, अगर छोटा हो तो उसको तुरंत सॉल्व कर लेना, बहुत बड़ा हो तो उसको थोड़ा सा लास्ट में करना, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। साधारण ब्याज में देखो बेसिक से आया था,
वही PRT/100 का फार्मूला लगाओ, आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था ये वाला। चक्रवर्ती ब्याज से तो बहुत ही बड़ा लिखा था, 5-6 लाइनों में क्वेश्चन लिखा था पूरे कंप्यूटर में, 5-6 लाइन। तो मैंने उसको आंख बंद करके मैंने स्किप कर दी, क्योंकि उस पर टाइम देना मेरा समझ लो बहुत सब लॉस हो जाता। अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था अनुपात समानुपात। एक में पूछा था तृतीयानुपाती, वो भी तृतीयानुपाती ऐसा नहीं था, अंडर रूट में संख्या लिखी हुई थी, अंडर रूट में संख्या लिखी हुई थी 7-6 2√2 ऐसे कुछ था, ए का और बी का था, यही करना था उसमें, तृतीयानुपाती ज्ञात करना था। और एक अनुपात समानुपाती था जिसका जो अंकित भाटी सर में RW में कराते हैं, जिसका था ए और बी अनुक्रमानुतापी हैं, ठीक है, ऐसे करके कुछ था। उसके बाद इसकी वैल्यू दिए रखे होते हैं एक्स वाई की, ऐसे करके सॉल्व करना था। और संख्या पद्धति से LCM निकालने के लिए आया था, एक LCM नहीं है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन ये था, हाँ कितना घटाया जाए, 5 घटाया जाए कि इतना 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 बचे, तो उसका एलसीएम लेके उसको फिर घटाने को बोला तो घटा देना था, तब आंसर आया था। LCM SCF से क्वेश्चन आया था, वो भी पावर्स लगी हुई थी, उसकी घातें लगी हुई थी, तो उसको LCM बताना था, वहाँ पे ये बेसिक सा क्वेश्चन आया था। बाकी भाई अगर मैं अपनी बात करूँ तो जितना भी मैंने किया यार, लेवल थोड़ा सा ठीक था, इतना भी कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते यार, अगर अच्छे से करोगे वहाँ पर तो हो जाएगा। क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है यार माइंड में कि कैसे क्या करें कैसे क्या करें। अगर एक भी क्वेश्चन आपको छूट रहा है ना, तो फिर यही सोचो कि यार मैंने तो बोला छोड़ दिया, ये ले छोड़ दिया। तो आप अगर करो तो भाई अच्छे से करो, वहाँ पे जो आ रहा है आपको वो करो, और जो नहीं आ रहा तो उसे बिल्कुल टाइम मत दो वहाँ पे, वरना टाइम तो मैनेज नहीं हो पाएगा। उसके बाद जितना आ रहा है भाई उतना करो, जितना आ रहा है उतना जल्दी जल्दी करो। उसके बाद आप 40 से 50 मिनट के अंदर ख़त्म कर दो। मैंने 50 मिनट में पूरा पेपर मैंने पहले सॉल्व कर दिया, पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया। GK GS और रीजनिंग और उसके बाद हिंदी मैंने बिल्कुल 20 के 20 मार दिए 40 से वही 50 मिनट में। मैथ्स को मिला के, मैथ्स से मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हाँ GK में मेरे 7 क्वेश्चन कुछ बचे थे, और मैथ्स में मेरे 7 से 8 क्वेश्चन बचे हुए थे। तब मैंने लास्ट में मेरे को 10 मिनट बचा था, तो मैंने कुछ बहुत सॉल्व किए। उसके बाद मैंने क्या किया, 5 मिनट मैंने उसको दे दिया हिंदी को, दोबारा करने में रिपीट में कर रहा था। मैंने देख लिया यार कहीं कुछ गलत वलत तो नहीं है, थोड़ा सा 1-2 कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ, तो मैं ये चेक कर लिया। और रीजनिंग में भी पता है ना, एक दिक्कत हो रही थी, स्क्रीन पे जो माउस आप चलाओगे तो आकृति थोड़ी बड़ी सी बड़ी आ रही है। अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो पता है ऊपर क्या है नीचे क्या है, वो समझ नहीं आता। फिर भी अगर बहुत ध्यान से करना तो हो जाएगा। और उसके बाद क्या था, उसमें एक पासा का क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, बहुत ईजी था, उसका सिर्फ कॉमन लेना था, हो जाएगा आराम से। बाकी भाई आप अच्छे से करना एग्ज़ाम यार, सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, आप लोग बस टाइम का ध्यान रखना भाई, जो आए सबसे पहले वो करना, बाकी अच्छा रहेगा। और मैं अपना अगर स्कोर बताऊं तो स्कोर देखो भाई, मेरा तो भी अभी कितना बोल दूं, अभी तो कुछ भी कोई नहीं बोल सकता है, फिर भी अगर मैं बताऊं तो सब 60 के आस, शायद 60 के आसपास बन जाए। फिर भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इतना ही बन जाएगा या फिर ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। बाकी आंसर की जैसे आएगी भाई तभी मैं बताऊँगा कितना स्कोर बना है। लेवल कैसा आया था, मैंने कैसा किया, वो आपको मैंने बता दिया है भाई। बाकी अब मिलेंगे अब कल आप